हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अवधि किचन। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पनीर मटर मलाई की रेसिपी। तो चलिए बताते हैं हमें इसे कैसे बनाना है। तो हमने यहाँ पर ले लिया एक कढ़ाई और डाला इसमें थोड़ा सा घी हमने यहाँ पर 1 चम्मच डाला है। इसको गर्म होने देते हैं। तो ये घी गर्म हो चुका है। हम यहाँ डाल रहे हैं अपना 2 छोटी इलायची। आप चाहो तो बड़ी इलायची भी डाल सकते हैं। और ये कुछ डाले हैं हमने यहाँ पर काजू। इनको घी में अच्छे से करते हैं रोस्ट। ये रोस्ट हो चुके हैं। अब हम डाल रहे हैं इसमें टमाटर को मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है। अब हमें इनको तब तक पकाना है तब तक ये थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो इनको पका लेते हैं और कर लेते हैं थोड़ा सॉफ्ट। तो ये यहाँ पर मैंने अच्छे से इनको पका लिया है और टमाटर जो है सॉफ्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अभी जो हमने मसाला तैयार किया है, हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो हम इसको पीस लेंगे। तो यहाँ मिक्सी जार में इसको पलट लेते हैं और इसको अच्छे से इसका पीस के एक बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। और इसी में पीसते समय हम यहाँ पर 2 हरी मिर्च बड़ी बड़ी ऐड कर रहे हैं। ये भी इसमें अच्छे से पीस जाएगी। तो कर लेते हैं इसको पीस के रेडी। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी है। कितना अच्छा पेस्ट बना है। चलिए चलते हैं गैस की तरफ और बताते हैं हमें आगे और क्या प्रिपरेशन करनी है। तो ये कढ़ाई हमने रख ली है गैस पर। अब डालेंगे इसमें हम थोड़ा सा ऑयल को डाल के अच्छे से इसको पहले गर्म हो जाने देते हैं। तो ये ऑयल हमारा हो चुका है गर्म। हम डालेंगे इसमें अपने मसाले, जैसे 1 छोटा चम्मच यहाँ पर जीरा डाला है, इसको चटकने देते हैं। और इसके साथ ही हम डाल रहे हैं थोड़ा सा हींग। इन सबको अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा खड़ा मसाला, जैसे कि 1 तेज पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, जावित्री और कुछ दाने मैंने यहाँ पर काली मिर्च के डाले हैं। काली मिर्च के दाने बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इन सबको भूनने के बाद हम डाल रहे हैं यहाँ पर प्याज की प्यूरी। मैंने यहाँ पर प्याज को अच्छे से पीस लिया था और 2 बड़ा प्याज लिया था, पीस लिया है। और अच्छे से इनको पहले हम भून लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, प्याज अच्छे से भुन गई है, कलर चेंज हो गया है उसका। उसने कढ़ाई को भी छोड़ दिया है, चिपक नहीं रहा मसाला उसमें, इसका मतलब प्याज हमारी अच्छे से भुन चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं मसाले, जैसे कि 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और साथ में आधा चम्मच हम यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं कलर के लिए। और हम अब इसमें ऐड करेंगे पनीर का मसाला। यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच पनीर का मसाला ऐड कर रही हूँ। आप कोई सा भी पनीर का मसाला ऐड कर सकते हैं। और इनको अच्छे से पहले भून लेंगे। तो मैंने ये मसाले प्याज में डाल के भुने हैं, क्योंकि हमारी जो टमाटर की प्यूरी है वो तो पहले से ही पकी हुई है, इसीलिए हमें उसको ज़्यादा नहीं पकाना है। इसीलिए मैं जो भी मसाले हैं प्याज में ही अच्छे से पहले भून लूँगी। तो यहाँ पर 2 चम्मच पानी ऐड करके अपने मसाले को अच्छे से पहले भून लेते हैं और ढक देते हैं इसको। तो ये देखिए दोस्तों, मसाला बहुत अच्छे से पक गया है, बिल्कुल कढ़ाई छोड़ रखा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी वो टमाटर की प्यूरी जो हमने तैयार की थी। तो दोस्तों, ये जो मैंने प्यूरी तैयार की है काजू और टमाटर वाली, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा है। हम इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। तो मैंने जो ये प्यूरी तैयार की है दोस्तों, इस प्यूरी से अलग ही फ्लेवर आएगा, बिल्कुल मलाई जैसा, जैसे शाही पनीर में जैसा आता है। तो आपको इसका फ्लेवर मटर पनीर जैसा नहीं आएगा। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि मैंने ये पनीर मटर मलाई की सब्ज़ी कैसे बनाई है। तो इसको अच्छे से पहले पका लेंगे। मसाले हम सारे पहले ही ऐड कर चुके हैं। ढक के इसको अच्छे से पहले 5 से 6 मिनट के लिए पका लेते हैं। जब ये पक जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी मलाई। दोस्तों, मैं यहाँ पर अदरक ऐड करना भूल गई थी, तो मैंने ये 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक इसमें ऐड किया है। ढक देते हैं फिर से इसको पकने के लिए। तो देखते हैं दोस्तों, टाइम हो चुका है कि हमारा मसाला कैसे पका है।
ये देखिए बहुत अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं मलाई। मैं यहाँ घर की मलाई यूज़ कर रही हूँ, आप बाज़ार की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। वही पनीर मटर मलाई बन रहा है तो मलाई तो इसमें ज़रूर ऐड करनी पड़ेगी। तो इनको अच्छे से पहले पका लेते हैं, जैसे कि जो मलाई डाली है वो भी थोड़ी सी पक जाए। तो ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा कलर आया है इसका। अब हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा कसूरी मेथी। मैंने यहाँ पे ये 2 चम्मच छोटी वाली कसूरी मेथी ली है, इससे अलग ही फ्लेवर आएगा। इसको भी अच्छे से मिला के ढक देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा मटर और पनीर। मसाला जितना अच्छे से पकता है सब्जी का फ्लेवर उतना ही बेस्ट आता है, इसीलिए मसाले को बहुत अच्छे से पका लेना चाहिए पहले ही। मेरा ये मसाला बहुत अच्छे से पका है। ये उबली हुई मटर इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही ये पनीर, मैंने पनीर को यहाँ पर फ्राई नहीं किया है, आप चाहो तो फ्राई करके भी ऐड कर सकते हो। अच्छे से इनको मिक्स करके, हल्का सा, ज़्यादा पानी नहीं करना है। आप जैसी ग्रेवी चाहते हो, थिक चाहते हो तो बिल्कुल भी पानी ऐड मत करो। और अगर थोड़ी सी आपको लिक्विड फॉर्म में चाहिए तो आप इसमें पानी को ऐड करके और नमक ऐड करके थोड़ा सा और इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दीजिए। तो ये नमक अपने टेस्ट के अनुसार मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। मैं थोड़ा तीखा कम रखा है सब्जी में, आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला वगैरह भी ऐड कर सकते हो, जिससे ये और अच्छी से तीखी लगे। तो लगभग हमारी सब्जी रेडी है, बस इसको थोड़ा सा 10 मिनट के लिए और पकाएंगे क्योंकि हमने इसमें थोड़ा पानी ऐड किया है। तो यहाँ पर मैंने ये अपना एक जो मैं घर में तैयार करती हूँ वो मसाला ऐड किया है। तो इसमें उबाल आ गया है, इसको ढक के 10 मिनट के लिए और पका लेते हैं। छोड़ देते हैं इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों हमारी ये पनीर मटर मलाई बिल्कुल रेडी है। मैंने प्याज और मूली से थोड़ा गार्निश कर दिया है और ऊपर से थोड़ा सा पनीर को कद्दूकस करके ऊपर से गार्निश किया है। तो दोस्तों आपको मेरी ये पनीर मटर मलाई की रेसिपी कैसी लगी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को कि खाने में आपको कैसी लगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो आपका दिन शुभ हो। गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।